हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि जेई में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है। और ये पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो दैट इज़, आप लोग इसको इन जनरली कुछ इस नाम से जानते हो, बेगर्स मैथड। चैप्टर हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेगर्स मेथड। बिकॉज आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि बेगर्स मेथड से इसको सॉल्व कर लो एंड ऑल दिस थिंग। तो व्हाट इज इट? इस पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन कैन बी आस्क फ्रॉम दिस वन, बेगर्स मेथड। ठीक है, सो लेट मी राइट इट, बेगर्स मेथड। बहुत ही ध्यान से इसको आप समझिएगा। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट कमेंट मी डाउन एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो बेसिकली ये जो बेगर्स मेथड है ना, ये एज सच कोई ऑफिशियल नेम नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने इसी पर्टिकुलर चैनल पे आई हैव अपलोडेड द वीडियोस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, किंग रूल, क्वीन रूल, जैक रूल एंड ऑल दिस थिंग। तो ये एक सॉर्ट ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हो कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ नेम दैट इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम द पास्ट, बट कोई ये ऑफिशियल नेम नहीं है। सो व्हाट इज बेगर्स मेथड? इट इज सिंपली a kind of a name that is being used to solve this kind of problem. What kind of problem? तो ये जो टॉपिक है ना हमारा, जो हम लोग अभी पीएनसी में देख रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन 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 ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स है, इसको पहले समझते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। देन विल जंप टू द बिगर्स मेथड। मान लो मेरे पास आई हैव 3 स्टूडेंट, कमला, बिमला एंड स्वीटी। ठीक है, सो वी हैव 3 स्टूडेंट्स एंड लेट्स सपोज वी हैव 5 डिफरेंट बुक। ठीक है ना। फर्स्ट केस में हम लोग क्या ले रहे हैं कि वी हैव 5 डिफरेंट बुक, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3, बुक नंबर 4 एंड बुक नंबर 5। एंड सेकेंड केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5 बुक्स तो है बट वो सबका सब सेम है। बी बुक, बी, बी एंड डी। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 केस बना दिया। वी हैव 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड वी हैव फर्स्ट केस में 5 डिफरेंट बुक एंड सेकेंड केस में वी हैव 5 सेम बुक। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि अभी ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट बुक्स है मेरे पास। अब जैसे मान लो कि मैंने पहला डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। लेट्स सपोज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज कि B1, B2, B3। मैं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, यू कैन हैव एनीथिंग। B4, B5, बस हो गया बिकॉज मेरे पास 5 ही बुक्स था। तो अब मान लो कि मैंने ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन किया, दैट इज कमला, बिमला एंड स्वीटी। सो ये मेरा पहला डिस्ट्रीब्यूशन है कि कमला, बिमला एंड स्वीटी, कमला, बिमला एंड स्वीटी को मैंने इस तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, B1, B2, B3, B4 एंड B5। मतलब कि कमला को मैंने 2 बुक दिया, B1, B4, और बिमला को मैंने B2 एंड B5 एंड स्वीटी को B3 बुक मैंने यहाँ पे दिया। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास ये है, लेट्स सपोज दैट इज B3, B1, B2, B4, B5। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बार जो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कमला, बिमला एंड स्वीटी के बीच में, तो मैंने कमला को इस बार B3 और B4 बुक दिया। इस बार मैंने बिमला को B1 और B5 दिया और स्वीटी को इस बार मैंने B2 बुक दिया। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास यहाँ पे, ये दो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास यहाँ पे, लेट मी हैव इट, आई थिंक
ये जो दो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास यहाँ पे, ये दो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेम है या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सेम या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और लाइक ऑब्वियसली अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो कमला को फर्स्ट टाइम मैंने B1 और B4 बुक दिया था, सेकंड टाइम B3 एंड B4 दिया था। बिमला को मैंने B2 B5 दिया था, यहाँ पे B1 एंड B5 दिया था, यहाँ पे B3 एंड B2। तो आप इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे देन डेफिनेटली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका सेम तो नहीं है, ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। बट लेट सपोज, अब मान लो मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि अब मैं ना ये तो हो गया कि जब मेरे पास 5 डिफरेंट बुक था तब। अब मेरे पास 5 का 5 सेम बुक है, उस केस में मान लो मैंने बी 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 यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। और लाइक यू कैन सी इट फ्रॉम हियर कि इस बार जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे कि बुक बुक बुक, मतलब इस बार आप ना B1 B2 B3 B4 5 तो है नहीं, बिकॉज बुक्स तो डिफरेंट है नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप बस ये बोल सकते हो कि पहले वाले मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में कमला को 2 बुक मिला है, बिमला को 2 बुक एंड स्वीटी को 1 बुक मिला है। सिमिलरली मान लो अगर मैं इस तरीके से करूं कि इस बार मैंने फिर से ऐसे कर दिया बी 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 एंड अगेन दिस इज बी एंड दिस इज बी। तो इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि कौन सा बुक नंबर इसको मिला, बिकॉज बुक्स यहाँ पे सेम है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो दो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या डिफरेंट है, सेम या फिर डिफरेंट। तो इस केस में डेफिनेटली आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये बिल्कुल का बिल्कुल ये बिल्कुल सेम ही है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा कि द रीजन बिहाइंड स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आप देख देख लिए कि सर एक में तो डिफरेंट आ रहा है, दूसरे में सेम आ रहा है। तो जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कि ऐसा कौन सा चीज है जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट बनाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट से। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मेक व्हाट थिंग मेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distribution of what things make distribution of different objects different from different from distribution of alike objects। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि ऐसा कौन सा चीज है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट बनाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट से। तो राइट साइड में यू कैन सी दिस वाज सॉर्ट ऑफ एन एलाइक ऑब्जेक्ट, ये था आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट का। तो टेक्निकली आप यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब यू कैन से इट कि लाइक बिल्कुल ही सिंपल अप्रोच में अगर इसको आप समझोगे तो इट इज लाइक कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये मैटर करता है। ध्यान से देखो यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से समझो आप। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये मैटर करता है कि क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, मतलब कि कौन सा बुक नंबर 1 बुक नंबर 4 एंड ऑल दिस थिंग। और कितना कितना दे रहे हो ये भी मैटर करता है। ठीक है, कितना कितना दे रहे हो ये भी मैटर करता है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपने कमला को बुक नंबर 1 एंड 4 दिया फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, सेकंड में बुक नंबर 3 एंड बुक नंबर 4 दिया। तो क्या दे रहे हो ये भी मैटर कर रहा है और कितना कितना दे रहे हो ये भी मैटर करेगा। बट सेकंड वाले केस में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो ये आपका बेसिकली यहाँ पे पार्टिकुलरली जो एलाइक ऑब्जेक्ट के लिए था, इसमें क्या दे रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा है।
बिकॉज अल्टीमेटली सब तो सेम ही है, बी 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 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है कि किसको कितना आप ऑब्जेक्ट दे रहे हो, वो बेसिकली डिफरेंस क्रिएट करेगा यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे मान लो कि आपने लाइक फर्स्ट में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 2-1 का था। आपने 2 बुक दिया पार्टिकुलरली कमला को, 2 बिमला को एंड 1 स्वीटी को। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने 2 बुक दिया कमला को, 2 बुक दिया आपने बिमला को एंड 2 बुक दिया और 2 बुक दिया आपने बिमला को एंड आपने 1 बुक दिया यहाँ पे स्वीटी को। कमला, बिमला एंड स्वीटी। तो आई थिंक यू कैन सी कि यहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है कि आप यू नो क्या दे रहे हो, बिकॉज सबको तो बुक ही दे रहे हो वहाँ पे, अब सबका सेम है। तो कितना कितना दे रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कितना ऑब्जेक्ट किसको आप दे रहे हो लाइक लाइक में, वही डिफरेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2-2-1 और 2-2-1 कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया। बट यहीं पे अगर आप मान लो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किए होते कि पहले को आपने 2 बुक दिया होता, दूसरे को भी 2 बुक और फिर लास्ट वाले को 1 बुक, या फिर पहले को 2 बुक फिर दूसरे को 1 बुक और लास्ट वाले को 2 बुक। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दोनों का दोनों डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता, जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो डिफरेंट होता, सेम नहीं होता। किसके केस में मैं बात कर रहा हूँ? एलाइक के केस में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ, फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये करता है भाई कि क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो एंड कितना दे रहे हो। कितना दे रहे हो, कितना दे रहे हो का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या किया कि पांचों का पांचों किताब एक को दे दिया, दूसरे को कुछ भी नहीं, तीसरे को कुछ कुछ भी नहीं, फिर जीरो एंड फिर 5 एंड फिर जीरो, फिर ये 0 0 एंड 5। तो मान लो कमला बिमला आप स्वीटी को 3 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किए हो और क्या दे रहे हो, बिकॉज बुक डिफरेंट है तो वहां पर आप इजीली इसको भी बेसिस आप बना सकते हो। बट सेकेंड कंडीशन में जैसे मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूँ फॉर एलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब अगर ऑब्जेक्ट्स एलाइक है तो इसमें जो बस डिपेंड करेगा वो ये करेगा कि किसको कितना ऑब्जेक्ट दे रहे हो, किसको कितना ऑब्जेक्ट दे रहे हो, दे रहे हैं या फिर हो बोल दे रहे हैं, किसको कितना ऑब्जेक्ट दे रहे हैं एलाइक में, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। जैसे कि मान लो आपने क्या किया है कि फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, कमला को आपने दो दे दिया, आप बिमला को भी 2 दे दिया एंड स्वीटी को 1 दे दिया। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कमला को 2 दिया, बिमला को 1 दिया एंड स्वीटी को 2 दे दिया। तो ये दोनों का दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपका अलग अलग है। बट जो क्वेश्चन में आपने पहले किया था वो दोनों में क्या किया था आपने, 2 2 1 2 2 1 कर दिया था, तो डेट वाज सॉर्ट ऑफ ए सेम थिंग। सो आई होप बेसिक कंसेप्ट इसका आपको को प्रीटी क्लियर होगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि द वेरी फेमस नेम, दैट इज द बेगर्स मेथड क्या होता है भाई। अभी तक तो हम लोगों ने इसका लॉजिक समझा कि एक्चुअली ये है क्या, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है और काहे हो रहा है ऐसा। बट अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बेगर्स मेथड क्या होता है। बहुत एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10 आइडेंटिकल कॉइन है, 10 आइडेंटिकल 10 आइडेंटिकल कॉइन्स है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, 10 आइडेंटिकल कॉइन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 भिखारी में बांटना है। जैसे मान लो B1 B2 एंड B3, 3 भिखारी में मेरे को 10 आइडेंटिकल कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो आप डेफिनेटली कुछ इस तरीके की बात हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो यू विल थिंक लाइक दिस कि B1 प्लस B2 प्लस B3 मस्ट बी इक्वल टू 10। तो एक बार ध्यान से समझो कि आप कॉइन B1 B2 B3 में इस तरीके से बांटोगे 10 आइडेंटिकल कॉइन्स को कि तीनों को जो कॉइन आप दोगे उसका सम हमेशा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और ये आइडेंटिकल कॉइन है। तो आप बुक्स वाले से भी कंपेयर कर सकते हो कि अल्टीमेटली जो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कमला को या बिमला को या स्वीटी को, ऑल टुगेदर तीनों को जो बुक आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। बिकॉज भाई मेरे पास जो बुक्स है वही 5 है, तो उससे तो ज़्यादा जा नहीं सकता ही। तो ये तो कंडीशन बनेगा ही यहाँ पे। अब आप थोड़ी देर के लिए ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है एक आंसर में कि बस मैं एक लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ कि आप दसों का दसों कॉइन जो है बिगर नंबर 1 को दे दो। फिर आप क्या करो कि बिगर नंबर सेकंड को कोई भी कॉइन मत दो और बिगर नंबर थर्ड को भी कोई भी कॉइन मत दो आप। या फिर आप 0 इसको दे दो, इसको 10 दे दो एंड इसको 0 दे दो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यू कैन लाइक दिस कि 0 इसको दे दो, 0 इसको दे दो एंड 10 इसको दे दो, एंड देर देर लाइक इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है। बट इन सारे चीज़ों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ क्या कर रहे हो कि 0 0 दे रहे हो, फिर एक को पूरे का पूरे 10 बुक दे रहे हो। ऑलराइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2 फेक कॉइन, जितना भी बिगर हो ना उससे एक कम। लॉजिक अभी समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू नाउ, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस 2 फेक कॉइन्स। ये 2 ही क्यों ले रहे हो? अगर यहाँ पे 4 बेगर होता तो फिर 3 लेते। दैट मीन्स वन लेस देन नंबर ऑफ बेगर्स, वन लेस देन नंबर ऑफ बेगर्स। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, बिल्कुल एक मैं यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये 2 फेक कॉइन हो गए। अब मेरे पास 10 जो है वो आइडेंटिकल कॉइन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो मेरे पास 10 आइडेंटिकल कॉइन हो गया और 2 फेक कॉइन हो गए। तो अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि जितने तरीके से आप इस पार्टिकुलरली को अरेंज कर पाओगे वही आंसर होगा। सिंपल सा ये पॉइंट है कि जितने तरीके से इसको अरेंज करोगे, आप अरेंज कर पाओगे कर पाओगे वही आंसर होगा। इसके पीछे का आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो इट्स सेइंग कि भाई एवरी अरेंजमेंट विल गिव यू द पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर आप सिंपली इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, एवरी अरेंजमेंट will give possible way of distribution। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों आपने बोला? अब जैसे मान लो मैं इसको ना एक बार कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज एवरी टाइम ड्राइंग दिस इज नॉट गुड। सो लेट सपोज ये है मेरे पास कुछ यहाँ पे सिस्टम बना हुआ। अब मेरे पास 3 यहाँ पे बेगर था, डेट वाज B1 B2 एंड B3। आप जैसे कि आप बोल रहे थे कि सर ऐसा करते कि पहले वाले को 0 मिलता, दूसरे वाले को 0 मिलता और तीसरे वाले को 10 का 10 मिल जाता। तो 0 0 10। तो देखो यहाँ पे पहले वाले को आपने कुछ भी कॉइन नहीं दिया, दूसरे वाले को कुछ भी नहीं दिया और लास्ट वाले को आपने टोटल 10 कॉइन दे दिया। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन तो इसका ऐसे हो गया। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकता था, लेट मी हैव इट फॉर यू। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये हो सकता था, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ये हो सकता था
ये भी हो सकता था इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा वो ये रहा कि आपने पहले वाले को तो 10 दे दिया, दूसरे वाले को आपने ये 10 का 10 आपने पहले बेगर को दे दिया, दूसरे वाले को आपने 0 दे दिया और तीसरे वाले को भी आपने 0 दे दिया। तो जितने तरीके से आप इसको बेसिकली अरेंज कर पाओगे उतना ही डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको दिख ही गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसको कैसे कर सकते हो? तो इसका सिंपल सा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोग पहले भी पढ़ते आए हो। तो बेसिकली इसको अगर मेरे को यू नो इसका अगर आप यहाँ पर अरेंजमेंट देखोगे तो इसका जो टोटल अरेंजमेंट होगा दैट इज आपके पास 10 यहाँ पे है और 2 ये हो गया आपका फेक कॉइन। तो 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 आइडेंटिकल है आपका, तो 10 फैक्टोरियल, और ये आपका 2 इधर से फेक कॉइन है तो दैट इज इक्वल दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो ऑल टुगेदर आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 12C2, या फिर आप लिख सकते हो 12C10, बिकॉज एनसीआर किसके इक्वल होता है बेटा? एनसीआर इज इक्वल टू NC n-R। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो या तो आप 12C2 लिखो या फिर 12C10 लिखो, ऑल टुगेदर इट विल हैव द सेम मीनिंग। ये पॉइंट भी याद रखना आप लोग, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सा है। NCR इज इक्वल टू NC n-R, चाहो तो इसको इक्वल करके भी आप ब्रेक कर सकते हो, या फिर ऐसा भी बताया आपको जाता है कि NCX इज इक्वल टू NCY, तो x इज इक्वल टू वाई, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू NCX इज इक्वल टू NCY, दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई हो जाए, या फिर आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए? n हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको देखो तो ये r है और ये n-r है, तो n-r प्लस r बेसिकली ये आपका n के ही इक्वल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो आई थिंक प्रिटी क्लियर टू यू गाइस। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो जो बेसिकली टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये आपका 12C2 यहाँ पे दिख गया। तो हर एक अरेंजमेंट एक आपको एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन देगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, इसी में बहुत सारा वेराइटी बनता है कि एटलीस्ट वर्ड भी यूज होता है कि एटलीस्ट वन कॉइन इज गिवन टू ईच बेगर। तो अगर एटलीस्ट एक कॉइन आप एक भिखारी को दे रहे हो तो पहले क्या करो कि 10 में से 3 कॉइन निकाल लो, एक एक कॉइन आप दे दो। अब आपके पास एक एक कॉइन इसको आपने दे रखा है, तो अब आपके पास टोटल जो कॉइन है वो हो गया 7 कॉइन। फिर से वही बेगर्स मेथड कि 7 कॉइन आपके पास बचा हुआ है, आप 3 भिखारी में से जो है बेसिकली एक कम फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर दो। तो 7 कॉइन ये हो गया, 2 फेक कॉइन हो गया। तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर दो टोटल। ये 7 प्लस 2 क्या हो गया आपका? 9 हो गया। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक जो इसमें पैटर्न आता है एग्जाम में, आप PYQ भी देखना अगर आप चाहोगे तो जस्ट कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू सेंड द क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको इस कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा। एक तो ये होता है, इस वर्ड पे फोकस करना, दैट इज नंबर ऑफ नेचुरल। अब ये वर्ड बहुत मैटर करता है कि नेचुरल बोल रहा है या फिर वहां पे होल नंबर की बातें कर रहा है वो। एटलीस्ट वर्ड, दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन of the equation number of natural solution of the equation, that is x plus y plus z इक्वल टू मान लो 102 है। तो ये भी कुछ सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 भिखारी हो गया XYZ, मान लो इस भिखारी में आपको 102 रुपया बांटना है, 102। तो आप कैसे बांट सकते हो? या तो 102 किसी को दोगे आप, फिर आप सोचोगे कि सर इसको 0 दे देते हैं और इसको भी 0 दे देते हैं। बट ऐसा काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि नेचुरल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो 0 तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि ये जो नेचुरल सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस नेचुरल सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए व्हाट आई विल डू कि मैं क्या करूंगा कि 102 कॉइन में से पहले एक एक कॉइन में सबको दे दूंगा। तो जब मैं एक एक कॉइन सबको दे दूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, आप क्या करो कि अल्टीमेटली तो यही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप एक एक कॉइन सबको दे दोगे तो इसको कैपिटल X बोल दो, इसको कैपिटल Y बोल दो, इसको कैपिटल Z बोल दो। तो 102 कॉइन में से 3 कॉइन अगर मैं मान लो दे दूंगा सबको -3, तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, ये प्लस 100, 99 मान लो, तो 100, 101 और 102, तो ये आपका हो गया टोटल 99।
अब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें तो रिस्ट्रिक्शन था कि नेचुरल नंबर का कंडीशन था, बट अब सबके पास क्या है कि एक एक कॉइन मिल चुका हुआ है, तो अब आपके पास सिंपली ये जो बेगर्स मेथड था वो यूज कर सकते हो कि भाई 3 भिखारी है, 99 कॉइन मेरे को बांटना है, कोई कंडीशन नहीं है, मतलब एनी वन कैन हैव 0 ऑल्सो और एनी वन कैन हैव पूरा का पूरा ये 99 भी हो सकता है। तो 99 तो आपका हो गया आइडेंटिकल कॉइन्स वाला, है ना, और दो फेक कॉइन, मतलब दो फेक कॉइन मतलब कि जो भिखारी है उससे एक कम आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसको आप जितने तरीके से अरेंज कर पाओगे, सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि हर एक जो पार्टिकुलरली अरेंजमेंट है, एवरी लाइक अरेंजमेंट विल गिव यू द पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप हो सकता है कि पहले एक्स को 99 दे दो, दूसरे को कुछ भी मत दो, तीसरे को कुछ भी मत दो, तो आप सोचोगे तो यार पहले को मैंने 99 दे दिया, तो ओरिजिनली पहले को कितना गया होगा, 99 प्लस 100, और दूसरे को तीसरे को आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, बट एक एक पहले से है, तो 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, तो मतलब ऑल टुगेदर 100 प्लस 2, दैट इज 102 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसको अब आपको अरेंज करना है तो बेसिकली आप इसका अरेंजमेंट जानते ही हो, दैट इज 100, ये कितना हो गया आपका 99 और ये 101, तो बेसिकली 101 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका हो गया बेटा 101C2 बोल दो या फिर 99 बोल दो, बोथ विल बी करेक्ट ओनली। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपको दिखे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 101C2, और ये बहुत बार बताया जाता है क्लास में कि 50-50 हो गई है। सो तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक प्रोफाइल जो बनता है इसका, एक और प्रोफाइल मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, वो इनइक्वालिटी के साथ बनता है। एक प्रोफाइल आपका कुछ ऐसा बनता है, ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग एक साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोफाइल इसमें ऐसा होता है कि नंबर ऑफ नॉन निगेटिव, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या है कि इनइक्वालिटी का सीन कुछ बन जाएगा आपका, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि भाई x+y+z+t लेस देन इक्वल टू 30। तो अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन में क्या जीरो काउंट होगा, पहले ये बताओ, बिकॉज ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने जीरो भी कभी दिया था कभी नहीं भी दिया था। तो जीरो इज ए मेंबर, मतलब जीरो जो है वो दोनों का मेंबर है, तो आई कैन काउंट जीरो ऑल्सो। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो जीरो तो इसमें काउंट होगा ऑफ द इनइक्वालिटी। तो आप एक काम करो कि बेसिकली ये क्या है ना कि ये 30 से और उससे कम है, तो एक यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो क्वांटिटी कम है ना, x+y+z+t, यहाँ पे आप इसको कुछ के बोल दो, प्लस के, जो कम था मैंने वो ऐड कर दिया, डेट इज इक्वल टू नाउ 30। बहुत सिंपल हो गया अभी। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो लेस देन इक्वल टू था मैंने उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेम आप बेगर्स मेथड यूज कर लो, बिकॉज इट इज बिंग क्लियरली मेंशन है कि आप जीरो भी किसी को दे सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने आपके पास अब जो बेगर्स यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो 5 से एक कम तो 4, तो आपने यहाँ पे क्या क्या किया कि 4 फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 2 3 4, और ये 30 ये तो आपका पहले से ही आइडेंटिकल था। तब आप जितने तरीके से इसको अरेंज कर पाओगे, जो हर एक अरेंजमेंट है एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो देगा आपको। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे टोटल कितना हो गया 30, और ये 4 हो गया, तो 34 ये आपका हो गया 34 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया ऑल टुगेदर, जस्ट टेल मी, this will be 34C4, NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. So I hope this point is also pretty clear to you guys. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और जेई मेंस में आपके ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हुए हैं, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड यू कैन जस्ट सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
और लैंग्वेज भी हो तो नो नीड टू वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्या ऐसे हम कर सकते हैं या एंड मतलब इट इज़ प्रीटी इजी, मतलब कुछ इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप ये जो मेथड था आपका, ये जो कंसेप्ट था बिगर्स मेथड, दैट वाज प्रीटी क्लियर टू यू। And don't worry, we'll have a discussion again. If you have not understood this one, just comment me down, and just try to follow it. If you think this video helps you a lot, just try to share this with your friends also, and so that they will get beneficial. So you're having each and everything, मतलब just try to understand all I can tell you. And ये मत देखो कि यार वीडियो लंबा जा रहा है ऑल दिस थिंग, बिकॉज कंसेप्ट बड़ा है, कंसेप्ट सम अगर अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो जब जाएगा ही, but it is definitely beneficial for you guys for your examination point of view. So thank you so much. Have a great time ahead. I will continue in the next video. Thanks a lot.